अभी हम लोग गया जिला के टिकारी प्रखंड के नेपा पंचायत में पहुंच चुके हैं और अभी हमारे साथ बात करने के लिए नेपा पंचायत के भावी टैक्स प्रत्याशी राम अग्रवाल सिंह जी हैं। इन्होंने नेपा पंचायत के किसानों के 2009 से 2014 तक लगातार सेवा की। 2019 में इनका हार का सामना करना पड़ा, फिर चुनाव में कूद गए हैं। जैसे कि आप लोग का मालूम हुआ, पूरे बिहार के टैक्स अध्यक्ष कमर कसकर मैदान में कूद चुके हैं। अधिसूचना जारी होते ही अभी हमारे साथ राम अग्रवाल सिंह जी हैं, चुनाव में कूद चुके हैं, नामांकन भी दाखिला कर चुके हैं, मतदाताओं से मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं। सर ये बताइए, 2009 से 2014 तक आपने लगातार सेवा की अपना पंचायत नेपा के लिए जी। 2019 में आपका हार का सामना करना पड़ा, फिर चुनाव में 24 में आपने तालटोक मैदान में कूद चुके हैं। इस बार का क्या एजेंडा रहेगा? एजेंडा देखिए, अब पहले तो हार का जो बात आपने किया तो लोगों को लगा कि हो सकता है कि राम अग्रवाल सिंह से बढ़िया अगला काम करे, लेकिन एक पुरानी कहावत है कि खोदा पहाड़ों निगला चूहिया। मतलब जो हमने 2009 से 2019 तक सेवा दिया, चाहे धन क्रय का मामला हो, खाद का मामला हो, या किसी को अगर जो अमृत भी पिलाता है आधी रात में भी, तो हम उनके दरवाजा पर जरूर पहुंच जाते हैं उनके सेवा के लिए। इस बार एजेंडा पहले तो कुछ नहीं था, लेकिन अब तो दिन ब दिन पैक्स को केंद्र सरकार से लेकर बिहार सरकार मैंने चाह रहा है कि जितना आगे से आगे किसानों को सेवा मिल पाए, और हम चाहेंगे कि 100% किसान को जितना हमसे बने बिहार सरकार के सहयोग से हमको मदद करना चाहिए, चाहे वो धान का मामला हो या खाद का मामला हो, बीज का मामला हो, उसमें हम 1% भी कोताही नहीं बरतेंगे। ठीक है। आपने पूर्व में चुनाव हारे, कमियां कहां से था? जी, कमी यह हुआ कि बताए ना कि लोगों को लगा कि इनसे बेहतर हम कैंडिडेट चुने की, ताकि इनसे भी एक बार चांस दिया गया। जनता यही लोग कहता है, हम हार भी गए तो अब जनता अफसोस करती है कि भैया हम लोग से बहुत भूल हुई, हम लोग गलत फहमी का शिकार हो गए, हमको लगा कि इससे बेहतर होगा। लेकिन हम नहीं, हमने पंचायत को जनता से पूछिए, हमारे और उनके पास 10 साल हमारे कार्यकाल या जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं उनका 5 साल के कार्यकाल में तुलना किया जाए तो हमारे अनुपात में 10% भी उन्होंने किसानों को सेवा नहीं दे पाए। रीजन वही है कि फिर हमको जनता बुला रहे, हम चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते थे, लेकिन जनता एकदम हमको इतना परेशान कर दिए, प्रेशर दिए कि आपको चुनाव लड़ना है, आप एकदम नॉमिनेशन कीजिए, इसके बाद हम के बाद वोट भी नहीं मांगना है, हम आपको चुनाव में जिताएंगे। राम अग्रवाल जी, यहाँ के जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष जी हैं, 5 साल सेवा की किसानों के बीच में, उस मुद्दा पर वोट मांगेंगे, आप किस मुद्दा पर जाके किसानों से वोट मांग रहे हैं? हम तो यही कहेंगे कि कितने लोगों, कितने किसानों को धान खरीदाया, कितने किसानों को सरकारी रेट पर खाद मिला, बीज मिला। अभी आपको बता देते हैं, पूरे बिहार में हर पैक्स 20-20 लाख रुपया कृषि यंत्र के लिए दिया गया। ठीक है, कृषि यंत्र मेरे पैक्स में भी है, ट्रैक्टर है, धान दमने वाला थ्रेसर है, रोटावेटर है, खाद है। हम समझते हैं कि 2% किसान को भी पिछले 5 वर्ष में उस कृषि यंत्र से बेनिफिट नहीं मिला। प्लस मेरे यहाँ करीब साल भर से पूर्व से ही ड्रोन मशीन आया हुआ है, लेकिन आप पता कीजिएगा हमारे पंचायत के लोगों से, तो उन्होंने बताएंगे कि एक आदमी भी नहीं बताएंगे कि हमको ड्रोन से सुविधा मिल रहा है और हमको नैनो यूरिया का खाद का छिड़काव हुआ। लेकिन हम ये वादा करते हैं कि अगर जो जनता अबरी हमको विजय दीप बनाया तो यूरिया खाद छींटने के लिए भुला देंगे, सिर्फ ड्रोन से सेवा देंगे। और देखिए, यूरिया खाद में तो स्वाभाविक है कि मिट्टी दूषित होता है, लेकिन नैनो यूरिया से मिट्टी दूषित नहीं होता है। प्लस नैनो जितना फायदा करता है उतना यूरिया खाद फायदा नहीं करता, जहाँ तक हमारा अपना तजुर्बा है, आप लोग भी समझिएगा इस चीज़। धान का सिस्टम है, आप पूरे भी सेवा की है कि अगर किसान धान खरीदते हैं तो 48 घंटा के अंदर में किसान के खाता में पैसा पहुँच जाना चाहिए। बिल्कुल, क्या जो यहाँ के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष है ये सिस्टम को पूरा कर सकते हैं, कर रहे हैं कि नहीं? हमको तो लगता है कि अभी बहुत से ऐसे हम किसान होंगे जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला 4 साल से, पता कीजिएगा। हम लोग आपका पंचायत में विजिट कर रहे थे तो भेज गए, आपका नाम आया जी। इस बार राम अग्रवाल जी का हम लोग सपोर्ट करें, आपने अगर विजय प्राप्त करते हैं तो सबसे प्रथम काम नेपा पंचायत के लिए क्या कीजिए? सबसे पहले तो धान वाला जो मामला है
100% किसानों को चाहेंगे कि हम धान क्रय करें सरकारी रेट पर, और जो भी बीज हो, खाद हो, जो भी सरकार के तरफ से बेनिफिट मिलेगा, हर संभव प्रयास करेंगे कि उनको बेनिफिट मिले। अभी मेरे यहाँ पैक्स भवन आया है, अब पता कीजिएगा, हम तो नहीं विशेष नहीं जानते हैं, 6 माह पहले ही पैक्स भवन मेरे यहाँ अलॉट हो गया, ठीक है। पहला किस्त भी संभवतः निकल गई है, मैंने कंफर्म नहीं बताते, लेकिन जहाँ तक जानकारी है कि संभवतः पूरा पैसा पहला किस्त का निकल चुका है, लेकिन काम नील है, शून्य, मात्र पाइलिंग का काम हुआ। पंचानपुर जो नवनिर्मित थाना है उसके बगल में ही भवन बन रहा है, नया पैक्स भवन। देखिए क्या लग रहा है इस बार माहौल, क्या लग रहा है? मेरा 110% ओवर कॉन्फिडेंस में करे। हम बोल रहे हैं ना कि हम चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, क्यों? हमने जो सेवा दिया, जो जनता नकारा, हमको भी दिल छोटा हुआ कि बताइए इतना काम किए बावजूद भी जनता हमको नकार रही है। लेकिन फिर वही जनता हमको आके कहते नहीं, आपको हर हाल में आना है। हम लोग त्रस्त हो चुके, कमियां खा रहा है। हाँ, हम आप लोग का कमियां खा रहा है। विगत जो पिछले पैक्स अध्यक्ष है, ताकने तक नहीं आए 5 वर्ष में। हम, मेरे बात तो नहीं रहिएगा, हमें जनता से भी इस चीज को पूछ के आप बताइएगा, ठीक है। और विशेष हम क्या कहें, क्या बिजली का डंका बजेगा? 110% एकदम ओवर कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी रह गया है, सर्टिफिकेट लेने का। जीत मेरा सुनिश्चित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे नेपा पंचायत के भावी पक्ष प्रत्याशी रामअकवाल सिंह। किसानों के मुद्दा पर तमाम मुद्दे पर बातचीत की बहुत बहुत धन्यवाद।